आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये आपकी यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 10th के लिए पूरी एक कंप्यूटर सीरीज चल रही है ना। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कैरेक्टर डेटा टाइप ऑपरेटर। अब आपने ये नाम सुने होंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप ऑपरेटर। कहाँ पे सुने हैं? चैप्टर नंबर 1 में आप सुन के आ गए, है ना। तो जब हमने इनको वहाँ पे पढ़ लिया, अब दोबारा क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न समझते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो था केवल परिचय, सी लैंग्वेज का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। यानी वहाँ पे हमने इनको थोड़ा थोड़ा देखा, एक परिचय लिया इनका, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे। डीपली का मतलब विस्तार से पढ़ा जाएगा इनको, है ना। तो आज का जो आपका लेसन नंबर 2 है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप और ऑपरेटर, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। क्लियर? ऑपरेटर के बारे में हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, और जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी है ऑपरेटर का। लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया, केवल हल्का हल्का पढ़ा, डीपली उसको नहीं पढ़ा। वो हल्का पढ़ाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सबसे पहले आपको परिचित कराया गया सी भाषा से, उसके बाद अब आप उसको अंदर तक पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करें। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद सी भाषा में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आएगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी उनके टाइप्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और परीक्षा में उत्तर को कैसे लिखें, है ना। ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। क्लियर? तो स्टार्ट करें अपनी क्लास, है ना। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर की परिभाषा आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑपरेटर एक विशेष चिन्ह होता है। क्या होता है? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल यानी विशेष चिन्ह होता है ना। चिन्ह का मतलब तो जानते हैं आप, कोई भी आइकन बनाना, जो किसी वेरिएबल या वैल्यू पर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। क्या करता है? ऑपरेशन करता है, कार्य करता है। इस परिभाषा के लिए ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जो ऑपरेटर है वो क्या है? एक सिंबल है, ठीक, जो क्या करता है? किसी भी वेरिएबल को या किसी भी वैल्यू को ऑपरेट करता है, यानी इसका ऑपरेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे ये क्या है? प्लस है ना। क्या मैं इसको कोई विशेष चिन्ह या सिंबल बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं। अब ये प्लस क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? ये दो वैल्यू है हमारे पास, है ना। ये दो वैल्यू है। लेकिन यदि आप एम्बुलेंस को देखें तो उसके ऊपर भी ऐसे बना होता है, या डॉक्टर्स की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी ऐसे बना होता है। वहाँ पे क्या कर रहा होता है भाई? वहाँ पे क्या कर रहा है ये? वहाँ पे भी जोड़ रहा है क्या कुछ? वहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ता ना। वहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे केवल ये एक सिंबल है, ओनली। क्या है? एक चिन्ह है जो किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर्स को। क्लियर? लेकिन हमारी लैंग्वेज में यानी हमारी भाषा में, सी भाषा में या मैथ के अंदर ये वाला सिंबल क्या काम करता है? जोड़ने का, ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जब भी इसको कहीं पे लगाया जाएगा तो जो साइड वाली दो वैल्यू होंगी ये उनके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? डॉक्टर्स के पास इसको लगाएंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल एक संदेश देगा कि भाई ये डॉक्टर है। क्लियर? ठीक। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला चिन्ह, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। परिभाषा याद हो गई? क्लियर। अब यहाँ पे प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर को पहचान सकते हो? जो दो वैल्यू को जोड़ रहा है, घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी दो वैल्यू के साथ काम कर रहा है, वो क्या है? ऑपरेटर है। यानी एक ऐसा सिंबल जो वैल्यू को ऑपरेट करता है। क्लियर? उदाहरण लो इसका। 5 + 3 में प्लस क्या है? ऑपरेटर है। और ये काम क्या कर रहा है? जोड़ने का, एडिशन का काम कर रहा है ना। यानी यह क्या करेगा? वैल्यू 5 और 3 पर कार्य करके उनका क्या देगा? परिणाम। दो वैल्यू को जोड़ के एक नई वैल्यू बना के देगा। क्लियर? तो ऑपरेटर समझ में आ गया? ऑपरेटर में कोई डाउट?
परिभाषा याद होगी? ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये क्या लिखा है? 10 रुपये। ठीक, और ये क्या लिखा है? 20 रुपये। अब इनके बीच में एक चिन्ह है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? एक चिन्ह है, एक सिंबल है, जिसको हम सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। क्लियर? अब ये ऑपरेटर करता क्या है? एडिशन करता है, नहीं जोड़ता है ना? तो अब ये 10 रुपये और 20 रुपये का क्या करेगा? दोनों को ऐड करेगा, दोनों वैल्यू को जोड़ेगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा? 30 रुपये। तो दोनों वैल्यू से एक नई वैल्यू बनी। ठीक, लेकिन ये वैल्यू बनी कैसे? इसने बनाई। और ये कौन है? ऑपरेटर है। क्लियर? उसके बाद इधर आइए, एक तरफ हमारे पास वैल्यू है 10, एक तरफ वैल्यू है 5। ये दोनों की दोनों क्या है? वैल्यू। और बीच में क्या है? ऑपरेटर, है ना? इसका काम क्या होता है? घटाना। क्लियर? अब क्या होगा? 10 में से 5 को घटाया जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? 5। यानी इसने भी दोनों वैल्यू पे काम किया, साइड वाली वैल्यू पे। क्लियर? तो ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो साइड वाली वैल्यूज पे काम करता है कुछ ना कुछ। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये ऑपरेटर की परिभाषा है जो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखेंगे। परिभाषा क्या है? सी भाषा का एक अन्य गुण इसके ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, सी भाषा में वैसे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसका एक गुण ये भी है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। सी भाषा प्रोग्रामर को विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। यानी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सी भाषा में, तो हमें सी भाषा एक फैसिलिटी देगी कि हम अलग अलग कई सारे प्रकार के ऑपरेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। प्लस का कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं, है ना? मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं, भाग वाले का कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर की हमें सुविधा देती है। बात समझ रहे हो? ठीक, जिससे वह डेटा पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। अगर ये ऑपरेटर सी भाषा में काम ना करते तो क्या हम डेटा के ऊपर कोई क्रिया कर पाते? कोई प्रोसेस कर पाते? नहीं कर पाते ना। लेकिन सी लैंग्वेज ने हमें ये सुविधा दी है कि आप विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं और अपने डेटा के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक, याद रखने वाली लाइन क्या है? ऑपरेटर क्या होता है? विभिन्न प्रकार की क्रिया करने की सुविधा देने वाला चिन्ह। बात समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप हैं इनके? 5, है ना? 5 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। नेक्स्ट है लॉजिकल यानी तार्किक। ये क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा अभी मैं। नेक्स्ट है कंडीशनल, सशर्त, जहाँ पे शर्त रखी जाती हो। और उसके बाद उससे अगला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर? यानी ये 5 प्रकार के ऑपरेटर हमारे पास हैं। ठीक, और ऑपरेटर क्या होता है मैंने अभी आपको बताया? चिन्ह होते हैं जो कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। तो आपको 5 प्रकार के चिन्ह मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, सबका काम अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से वो काम करेंगे। सबसे पहला है अर्थमेट्रिक ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय, है ना? इनका उपयोग गणितीय क्रियाएं करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा शेषफल निकालना। देखो ये वाला एक चिन्ह है, किसके लिए है? ये जोड़ने के लिए, ये घटाने के लिए, और ये गुणा के लिए, ये भाग के लिए, और ये वाला शेषफल के लिए, है ना? ये आप इसको मैथ में परसेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शेषफल निकालेगा, ये वाला चिन्ह। ठीक है, वो कैसे निकालेगा वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में। ये आपको डायरेक्ट जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो आपको शेष निकाल के देता है।
एस्ट्रिक ये गुना का ही होता है मैथ में, ऐसे ही, सॉरी कंप्यूटर में ऐसे ही चिन्ह बनता है गुना का। क्लियर? जब आप इस चिन्ह को लगाते हैं, दो वैल्यू के ऊपर इस चिन्ह को लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको? भागफल मिलता है। लेकिन जब आप इसको लगाएंगे तो क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। क्लियर? तो ये चिन्ह तो आपके देखे हुए होंगे, आपने मैथ में देखे हैं, है ना। इसका कार्य जो है यहाँ पे थोड़ा अलग होने वाला है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस वाला क्या करेगा? जोड़ेगा। माइनस वाला घटाएगा। गुना वाला गुना करेगा। भाग वाला भाग करेगा, डिवीजन करेगा। और ये क्या निकालेगा? शेषफल निकालेगा, जिसको हम मैथ में परसेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है? अब देखो इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए, वेरिएबल तो आपको समझ में आ गई थी ना पहली क्लास में। दो वेरिएबल लिए जिनका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, यानी इनके अंदर जो संख्या होगी वो कंप्लीट होगी, दशमलव वाली नहीं होगी। तो एक वेरिएबल का नाम है ना, ये डेटा का टाइप है, और वैल्यू क्या है इसकी? 20, है ना, 20 वैल्यू है इसकी। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लिया यहीं पे, ये भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, और वेरिएबल का नाम क्या है? बी है। वैल्यू क्या है? 5। क्लियर? अब आपके पास दो वैल्यू आ गई और दोनों की दोनों किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब इनके साथ हम ऑपरेशन करते हैं ऑपरेटर के थ्रू। हमने जोड़ा a प्लस बी। ऑपरेटर कहाँ है? बीच में है। वेरिएबल कहाँ है? साइड में है। a को वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। और b को कितनी दे रखी है? 5। जब दोनों का प्लस होगा तो क्या आएगा? 25 यानी 25। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखिए, माइनस वाला। माइनस वाले में क्या हो रहा है? ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है जो हमने वहाँ पे लिया, है ना। इनकी वैल्यू क्या है? एक की 20 है और एक की 5 है। बीच में क्या लगा है? ऑपरेटर लगा हुआ है माइनस वाला। ये क्या करेगा? इनको घटाएगा। घटाने के बाद क्या मिलेगा? 50। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल वही है। वैल्यू कितनी है? 20 और b की वैल्यू 5। बीच में ऑपरेटर चेंज हो गया, है ना। अब क्या होगा? इनका गुना होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू क्या थी इसकी? a की 20 और b की वैल्यू 5। जब दोनों को भाग करेंगे क्या आएगा? 5 चौक 20, 4 ही आएगा ना। 4 यहाँ पर आ गया, डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो ऑपरेटर जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी, जिसको आप परसेंट के रूप में जानते हैं, है ना। वो देखो कैसे काम कर रहा है। वेरिएबल a की वैल्यू कितनी है? 20 और b की वैल्यू 5। जब 5 से 20 को भाग दिया जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 पूरा कट गया, शेषफल कितना आया? 0। तो ये वाला जो ऑपरेटर है क्या देता है आपको? शेषफल निकाल के देता है, रिमाइंडर देता है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। वैल्यू सेम वही रही, केवल क्या बदलते रहे? ऑपरेटर बदलते रहे बीच में, है ना। जैसे जैसे ऑपरेटर बदला वैसे वैसे इसका काम करने का तरीका बदला। शेषफल कैसे निकला? आपको शेषफल निकालना नहीं आता? देखो 20 को डिवाइड करो किससे? 5 से। ये पूरा खत्म हो गया ना। शेष क्या बचा? 0। यानी ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपको शेषफल देगा, नीचे वाला ये भागफल नहीं देता, ये वाला भागफल देता है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं? ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, जिसको आप परसेंट बोल रहे थे उसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस बोलते हैं। क्लियर? अब उसके ऊपर ही पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल है। देखो इसको समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लिया 17, है ना, और बीच में क्या लगाया? मॉड्यूलस लगाया। और फिर दूसरी वैल्यू क्या आई? 5। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ?
शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल कितना है? ये शेषफल है ना? शेषफल कितना है? 2। अब इसमें जो ये 79 यानी 17 है, इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, जिसको भाग करना है। ठीक है। 5 को क्या बोलते हैं? भाजक, जिसके द्वारा भाग किया जाएगा। और इसमें जब इसको हम भाग करेंगे तो भागफल हमें प्राप्त होगा, है ना? वो कितना आएगा? 3। और यदि शेष बच रहा है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्लियर? जब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से भाग दिया जाता है तो वहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। क्लियर? कभी कभी कंडीशन होती है कि शेषफल नहीं आता, केवल क्या आता है? 0। यानी शेषफल में क्या मिलता है हमें? 0 वैल्यू मिलती है। क्लियर? लेकिन भागफल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका शेषफल आए या ना आए। बात समझ में आ गई? तो ये मॉड्यूलस समझ में आ गया? इस मॉड्यूलस को हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे तो मॉड्यूलस निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है? जो आपको मैंने सिखाया था ना 9th क्लास में, बाइनरी निकालना। बाइनरी में रिमाइंडर का बहुत बड़ा रोल था, साइड में हम लिखते थे शेष कितना बचा। ठीक है? तो कंप्यूटर किस प्रकार से जो हमारे नंबर हैं, डेसिमल नंबर, उनको 0 1 में बदलता है, उसका प्रोग्राम हम बनाएंगे। ठीक है? हम कंप्यूटर को केवल नंबर देंगे और कंप्यूटर उसको 0 1 में आपको बदल के देगा, जो हमारे लिए काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट, अब आपके ऑपरेटर नंबर 2, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या लिखा हुआ है? संबंध सूचक, यानी जो आपके संबंध के बारे में सूचना दे, आपके रिलेशन के बारे में सूचना दे। ठीक है? अब सपोज करो आपके सामने आपके भाई खड़े हैं, आपके सामने आपके भाई खड़े हैं। कोई वहाँ पे आके आपसे पूछे कि भाई ये कौन है, तो आप क्या बताएंगे? भाई बताएंगे ना, कुछ जोड़ घटा गुना भाग थोड़ी करेंगे। क्या बताएंगे? वहाँ पे रिलेशन बताएंगे। ठीक? तो कुछ ऐसे चिन्ह जो रिलेशन को बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध सूचक ऑपरेटर। ठीक है? कुछ ऐसे चिन्ह जो रिलेशन को बता रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? संबंध सूचक चिन्ह। ठीक? अब देखो इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इनका उपयोग 2 मानों की तुलना यानी कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इनका उत्तर सदैव क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। 2 ही कंडीशन होती है, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, या तो सामने वाला आपका भाई है या नहीं है, यानी आपके रिलेशन में या तो वो है या नहीं है। क्लियर? और हमेशा 2 वैल्यू की क्या होती है? यहाँ पे कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। इसको समझते हैं आगे। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आपने मैथ के अंदर देखा भी होगा, ये ग्रेटर दैन के नाम से जाना जाता है, ये लेस दैन नाम के नाम से जाना जाता है ना? और ये क्या होगा? ग्रेटर दैन, इक्वल। ग्रेटर दैन भी है और क्या है साथ में? इक्वल भी है। लेस दैन भी है और इक्वल भी है। और ये क्या है? ये इक्वल होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर डबल इक्वल क्यों लगाते हैं, डबल बराबर क्यों लगाते हैं। ठीक है? अगर हम सिंगल बराबर लगाएंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा, उसको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? और ये क्या होता है? नॉट इक्वल। क्लियर? ये समझ में आया? इनके मीनिंग समझ में आए? ठीक। अब ये बताओ 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, इससे क्या समझ में आ रहा है? 3 बड़ा है किससे? 2 से। बता कौन रहा है? ये ऑपरेटर बता रहा है। कौन बता रहा है? ये ऑपरेटर बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है। ठीक है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है? चिन्ह होते हैं। क्लियर? अर्थमेटिक ऑपरेटर जो 2 वैल्यू पे क्रिया करते हैं, है ना? और रिलेशनल ऑपरेटर जो 2 वैल्यू में कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, छोटा है या बड़ा है, या बराबर है या बराबर नहीं है। समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहे हैं? ये कंपैरिजन करा रहे हैं। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, 1 लेस देन 3 या 2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या बता रहा है कि 1 क्या है? छोटा है। ठीक है? जब आप पढ़ते होंगे छोटी क्लास में तो आपके टीचर्स ने आपको याद करने के लिए बताया भी होगा कि जिधर को इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ी वैल्यू होती है ना? जिधर इसका मुंह छोटा होता है उधर छोटी वैल्यू होती है।
बात समझ में आ गई? अब ये जो यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? देखो ये कहता है कि भाई जो 3 है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 2 के। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होगी। कौन सी ट्रू हो रही है? बड़े वाली, कि 3 क्या है? बड़ा है किससे? 2 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 ग्रेटर देन 3, अब क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? हो रही है अभी, अब बराबर वाली हो रही है। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ बोली जा रही है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। क्लियर? ऊपर वाले में क्या है? बड़ा है, नीचे वाले में क्या है? बराबर है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन आएगी कि भाई आपको जो अपना प्रोग्राम को चलाना है ना, लूप को चलाना है, उसको आप या तो उसके बराबर तक चलाओ या उससे जब तक वो वैल्यू कम है तब तक चलाओ। ठीक, अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब प्रोग्रामिंग करेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। किधर को? ग्रेटर देन का लगा रहे हैं ना, ये ग्रेटर देन का एग्जांपल है, ये वाला, इसको ले रहे हैं हम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। तो इसमें कब कंडीशन सत्य होगी? 3 नॉट इक्वल 2, दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है ना? ना तो ये बराबर है, ठीक है, और नोट तो आई आ रहा है इसमें, ये खुद ही कह रहा है कि ये बराबर नहीं है। क्लियर? अब आगे चलें। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर में ही हम देखेंगे अब कि वैल्यू किस तरीके से ट्रू हो रही है। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी है? 10, और यहाँ पे 5, बीच में कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन। ठीक, जो किस फैमिली का है? रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर के बच्चे हैं सारे। ठीक है, अब बताओ ये बात सत्य है या असत्य है? ट्रू है ना? ठीक। 4 लेस देन 2, यानी 4 जो है वो छोटा है किससे? 2 से। क्या ये बात सत्य है? 4 तो बड़ा होता है 2 से, तो ये क्या हो गई? गलत, फॉल्स हो गई। और आपको बताया गया था कि रिलेशनल ऑपरेटर में 2 ही चीज़ मिलेगी, या तो वो बात सत्य होगी या असत्य होगी। क्लियर? ठीक, जैसे आपके पासवर्ड को चेक किया था ना कि बराबर है या नहीं है, तो उसमें 2 ही कंडीशन होगी, या तो बराबर होगा या नहीं होगा, यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेक्स्ट 7 इक्वल 7, 7 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। उसके बाद 8 नॉट इक्वल 8, फॉल्स। ठीक है, नॉट इक्वल कह रहा है, बराबर नहीं है, जबकि वो बराबर है ना? ये क्या कह रहा है कि बराबर नहीं है, लेकिन वैल्यू तो देखो, वैल्यू तो बराबर है, तो इसलिए कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। क्लियर? अब कोई डाउट? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर हमने अब तक पढ़े, अर्थमेटिक और रिलेशनल। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल। क्लियर? पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। लॉजिकल का हिंदी में अर्थ होता है तार्किक, है ना? जैसे आप किसी से बहसबाजी करते हो ना, लड़ते हो जब, तो वहाँ पे क्या होता है? लॉजिक लड़ाते हो, वहाँ पे आप लॉजिक बनाते हो, है ना? आपके क्लास में लड़ाई हो गई किसी से कि तूने मेरा खाना चुराया, ठीक, वो कहेगा कि नहीं चुराया, आप फिर लॉजिक लेके आओगे, मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने देखा तुझे, है ना? फिर भी वो मना करेगी कि नहीं, मैंने नहीं चुराया, फिर तुम कसम खाओगे या किसी और को बुलाओगे, यानी अपने दिमाग से लॉजिक लड़ा रहे हो ताकि आप उसको हरा सको, है ना? लॉजिक पे लॉजिक बनाए जा रहे हो। तो वो यहाँ पे होगा लॉजिकल ऑपरेटर में। इनका उपयोग 2 या 2 से अधिक कंडीशन को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे जटिल शर्तें एक साथ जांची जा सकें। लॉजिक हम कब बनाते हैं? जब कोई शर्त सामने आ जाए और उसकी जांच करनी हो, तभी तो लॉजिक बनाएंगे। जो पुलिस होती है ना, पुलिस भी तो इस पर ही काम करती है, लॉजिकल पे। भाई कोई अगर क्राइम हो गया है, कब हुआ, किस टाइम हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन वहाँ पे था, अगर ये था तो इसके साथ ये था, ये इसका क्या लगता है ना? सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? लॉजिक बना रहे हैं, बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ
मिला रहे हैं, ये टाइम था, इस टाइम ये खड़ा था, इस टाइम ये गाड़ी आती है ना, बहुत सारी कंडीशंस को वहाँ पे मिलाया जा रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ये वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है? एंड। यानी आपको जहाँ पे भी इस तरीके के सिंबल दिखाई दें, इस तरीके के चिन्ह दिखाई दें, वो क्या है? एंड। और जहाँ पे आपको इस तरीके के दिखाई दें वहाँ पे और जहाँ पे आपको ये वाला दिखाई दे, ये तिलक वाला है ना, ये क्या है? नोट। लगता है ना अलग जैसे तिलक लगा रखा हो, लेकिन तिलक नहीं है, ये नोट है। क्लियर? आगे चलें। लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे देखो, समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में इधर ऑपरेटर लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका अर्थ लिखा हुआ है और आगे उपयोग की शर्तें। तो हमने 3 ऑपरेटर अभी देखे इससे पहली स्लाइड में, कौन कौन से देखे थे? एंड और नोट। ठीक है, अब एंड और नोट में देखिए आप, एंड कब लगाते हैं? दोनों सत्य हो तब क्या उत्तर होगा इसका? ट्रू। यानी दोनों कंडीशन सत्य होनी चाहिए। ठीक है, और क्या करेगा? कोई एक कंडीशन सत्य हो, कोई भी एक कंडीशन सत्य हो तब ये ट्रू होगा। क्लियर? ये क्या करेगा? उत्तर को उल्टा कर देगा, उसका रिवर्स कर देगा। जैसे हमने अभी देखा था 8 नॉट इक्वल टू 8 दिखा रहा था, है ना, वो कह रहा है कि बराबर नहीं है, जबकि वो बराबर था, तो उसका उल्टा कर रहा था। दोनों कंडीशन एक साथ जोड़ने के लिए है ये, इनमें से एक कंडीशन सही होने पे निर्णय आपको मिल जाएगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ये ट्रू कर देगा, यानी उल्टा कर देगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे भाई बहन, उल्टे ही चलते हैं, उनको कितना ही समझा लो उल्टा ही काम करेंगे। तो कौन से ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं? नोट। बच्चों को होगी मिट्टी नहीं खानी, नोट ऑपरेटर लगा लेंगे, है ना। उनको आप कितना ही समझाओ कि मिट्टी नहीं खानी, वो खाएंगे, उल्टा करेंगे नोट ऑपरेटर की तरीके से। ठीक है, अब इसको समझते हैं, देखो कैसे। हमारे पास वैल्यू है 10, ठीक, एक बीच में ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है? ग्रेटर देन। किस फैमिली का है? रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक, और एक दूसरी वैल्यू है 5। क्लियर? अब एक और ऑपरेटर आ गया, एंड ऑपरेटर। ये कौन सी फैमिली का है? लॉजिकल। 2 परिवार एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना, 2 परिवार के बच्चे एक साथ आ रहे हैं, उनको कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक वैल्यू है हमारे पास 8 और फिर एक ऑपरेटर आ गया ग्रेटर देन और फिर एक वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेटर हैं। ये वाले तो हैं कौन सी फैमिली से? रिलेशनल। और ये वाला किस फैमिली से है? लॉजिकल, है ना, ये लॉजिकल फैमिली से हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहाँ है? प्लस माइनस गुना भाग, वो होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू है। अब इनको देखते हैं क्या होता है। ये पहली कंडीशन क्या कह रही है? 10 बड़ा है किससे? 5 से। ट्रू है या फॉल्स है? पहली कंडीशन ट्रू है, सही है, यानी ये वाला क्या हो गया? ट्रू, है ना, नीचे भी कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आओ। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 8 बड़ा है किससे? 3 से। क्या ये बात सही है? तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? सही हो गई। अब बीच वाले को देखो, बीच वाला क्या है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब दोनों कंडीशन सही हों तब मैं ट्रू दूंगा, है ना। जब दोनों कंडीशन सत्य होगी तब मेरी तरफ से सत्य ही मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन असत्य हुई तो मेरी तरफ से असत्य मिलेगा। मुझे सारे आदमी सही चाहिए, ठीक है, किसी में कोई भी गड़बड़ ना हो, चाहे ये वाली वैल्यू हो चाहे ये वाली हो, तो दोनों सही हैं, पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी। अब हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, है ना। इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण समझो, जब आप अपने फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ होती है, यूजर नेम
एक कंडीशन में, है ना, और एक कंडीशन में क्या होता है, पासवर्ड। क्लियर? आपने यूजर नेम और पासवर्ड यदि दोनों को सही डाला है, दोनों ट्रू हैं, तो कंप्यूटर क्या कहेगा, कंप्यूटर कहेगा कि भाई ये वो इंसान है जिसका ये अकाउंट है, वो आपको परमिशन दे देगा, ट्रू, सत्य इंसान है ये, और क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू मिलेगा, ताकि आप आगे लॉगिन कर सके। लेकिन यदि आपने यूजर नेम तो सही डाल दिया और पासवर्ड गलत डाल दिया, क्या कंप्यूटर आपको आगे जाने देगा? वो फॉल्स देगा, वो कहेगा कि गलत इंसान है ये, वो है ही नहीं जिसका अकाउंट है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर यही कहता है हमें कि भाई दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक, इसको हम अपनी रियल लाइफ में भी लगा सकते हैं। जैसे आपके लिए कोई भी योजना आ रही है या स्कूल में गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें कंडीशन हो सकती है कि भाई जो कैंडिडेट है वो लड़की हो और जिसकी एज डिसाइड कर दी जाए कि जिसकी उम्र 12 साल से 15 साल के बीच में हो, केवल वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो वहाँ पे दो कंडीशन देखनी पड़ेगी ना, एक तो लड़की, दूसरा एज, दोनों ट्रू होगी तो परमिशन, वरना परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड ऑपरेटर हमारा हो गया। और को देखते हैं, और क्या कहता है, सेम वही चीज़ें हैं जो हमने पहले देखी। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है और ये लॉजिकल ऑपरेटर है, वही दो फैमिली है अभी। ठीक, पहली कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि 10 बड़ा है किससे, 20 से। क्या ये बात सत्य है? नहीं है ना, ये असत्य हो गई। क्लियर? ये क्या कह रहा है, 8 बड़ा है किससे, 3 से। ये बात सत्य है? नहीं, 8 बड़ा होता है 3 से, है ना, तो ये क्या हो गई, ट्रू। और ऑपरेटर के अंदर क्या कहा गया था, कोई भी एक सत्य होगा तो चलेगा, है ना, कोई भी एक सत्य होगा तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों ही असत्य हो गए तो नहीं चलेगा। बात समझ में आई? तो इसमें से एक तो सत्य है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्लियर? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको कहा गया कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे तो या तो आपके पास आपका प्रवेश पत्र हो, एडमिट कार्ड हो जो आपको बोर्ड की तरफ से मिलता है, या आपके पास आपका आधार कार्ड हो जिससे आपकी पहचान की जा सके। ठीक, आप दोनों लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सत्य हुई तो भी चलेगा। और यदि उनमें से एक लेके आते हैं तो भी चलेगा। कौन? और यदि आप दोनों ही नहीं लेकर आए, दोनों ही आपने असत्य कर दिए, ना तो आपके पास एडमिट कार्ड है और ना ही आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर? एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड चाहता है कि दोनों सत्य हों। ठीक है, और क्या चाहता है, और चाहता है कि कोई भी एक सत्य होगा तो चलेगा। क्लियर? अब आगे चलें। ठीक, नोट ऑपरेटर की बात करते हैं। नोट ऑपरेटर क्या कह रहा है, सबसे पहले नोट का मतलब नहीं, है ना। 10 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। ये इतनी कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, नहीं, बराबर नहीं है, ये मना कर रहे हैं अपनी तरफ से, जबकि कंडीशन क्या है, सत्य है। क्योंकि मैंने कहा था कि नोट वही बच्चा है जो उल्टा चलता है, मिट्टी नहीं खानी, नहीं खाऊंगा, है ना, समय से खाना खाओ, नहीं खाने का, बेसमय खाऊंगा। तो नोट वो वाला ऑपरेटर है नहीं जो सत्य को भी असत्य कर देता है। नोट लगाने पर क्या आता है, हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक, क्योंकि बात सत्य थी, इसने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। बात तो यहाँ पे सत्य थी, ट्रू का क्या कर दिया, फॉल्स। यदि फॉल्स होता तो ट्रू करता है। बात समझ में आई? ठीक, छोटा सा ऑपरेटर है और बहुत काम का है। आगे बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन चेक करनी पड़ती है ना, जब सुबह ही स्कूल के लिए निकलते हो तो अपनी कंडीशन चेक करते हो, फीवर वगैरह तो नहीं है, खाना वाना मिल गया नहीं मिल गया, कंडीशन चेक करते हैं। ऐसे ही हम कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। इसमें एक तो ये होता है क्वेश्चन मार्क, दूसरा जो अनुपात वाला होता है सिंबल, ये होता है, का प्रयोग होता है, यह किसी कंडीशन के आधार पर दो स्टेटमेंट में से एक को चुनता है, या तो इसको चुने या इसको चुने। अब देखो, ये कंडीशन लिखी हुई है और ये
स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। ऊपर क्या बोला कि कंडीशन के आधार पे, किसी कंडीशन के आधार पे क्या करेगा, दो स्टेटमेंट में से एक को चुनेगा, दो स्टेटमेंट में से एक को चुनेगा। ठीक, यदि कंडीशन सही होगी तो पहला स्टेटमेंट, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा स्टेटमेंट। अभी समझ नहीं आया होगा, उदाहरण देखें इसका, उदाहरण देखें। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, है ना। एक की वैल्यू क्या है 20 और दूसरे की वैल्यू क्या है 15। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई a बड़ा है किससे, b से। a की वैल्यू क्या है 20 और b की वैल्यू 15 है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना। अभी पीछे क्या कहा गया था कि कंडीशनल ऑपरेटर के साथ दो स्टेटमेंट रहेंगे, है ना। दो में से वो एक को चूज करेगा। अगर ट्रू होगा तो पहले को चूज करेगा, फॉल्स होगा तो दूसरे को। ये जो बाद में लग रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क के बाद, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। कहता है ना न्यूज़ वाले अपना स्टेटमेंट दो, अपनी बात कहो, तो स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। अब कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है ना। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट कौन सा चलेगा, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट पहला चलेगा। यानी ये आपको क्या बताएगा, ये आपको ए को प्रिंट करके देगा, और ए के पास क्या है 20। ये कहेगा कि भाई आपकी जो दो वैल्यू है उसमें से 20 बड़ा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। और यदि ये गलत होता, गलत मतलब ये कंडीशन असत्य होती, तो क्या पकड़ाता फिर ये बी के पास क्या है 15, फिर ये बी को पकड़ाता 15 को। क्लियर, बात समझ में आ गई। दो कंडीशन में कंपैरिजन होगा, ठीक है। कंपैरिजन में यदि बात सत्य पाई गई तो पहला स्टेटमेंट, असत्य पाई गई तो दूसरा स्टेटमेंट। एक उदाहरण देता हूँ इसका, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप कितने नंबर पे पास होते हैं? 23 नंबर पे पास होते हैं ना। ठीक, अब कंडीशन ये है कि आपके जो नंबर हैं, आपके जो नंबर हैं, यदि वो बड़े हैं किससे 23 से, या बराबर हैं, ग्रेटर दैन इक्वली पढ़ा ना हमने, या तो 23 से बड़े हों या 23 के बराबर हो। यदि ये बात सत्य होती है तो आप क्या कराएंगे, पास। ठीक, और यदि ये बात असत्य हुई तो क्या होगा, फेल। दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पहला ये है, दूसरा ये है। क्लियर। कंडीशन देखो, कंडीशन अगर सत्य हुई, आपके नंबर आए सपोज 45, 45 बड़े हैं 23 से, 44, 44 बड़े हैं 23 से, है ना। तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू। भाई जब 44 नंबर आ गए तो पास ही होंगे, तो पहला स्टेटमेंट चलेगा। और यदि आपके नंबर आ गए 21 तो कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स, फॉल्स हो गई तो पास थोड़ी ना होंगे आप। अब दूसरा चलेगा, दूसरा क्या होगा, फेल। क्लियर, बात समझ में आई। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। कल आगे के जो ऑपरेटर शेष रह गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनको अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में आप पूछेंगे। क्लियर।